मैं निहारिका शर्मा एक बार फिर से आप सबके बीच हाजिर हूँ आज का नया वीडियो लेकर। और इस श्रृंखला जो कि हमारी चल रही है पोषण और भोजन को लेकर, इसी क्रम में हमारा आज नया वीडियो है उस भोजन के एक महत्वपूर्ण कारक के बारे में, जो है आहारी रेशे यानी कि डाइटरी फाइबर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, इस महत्वपूर्ण तत्व के बारे में भोजन के थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है निहारिका शर्मा। मैं अनअकैडमी पे यूपीएससी सीएससी के सेक्शन में एजुकेटर हूँ। अगर आप अभी तक अनअकैडमी पे नहीं हैं तो आप ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे मेरे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड CHP10 है, जिसका इस्तेमाल करके आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट और ऑफर्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से ऐप को डाउनलोड करके मिलिएगा मुझसे अनअकैडमी पे। वहाँ पे मैं डेली एक फ्री लेक्चर भी लेती हूँ, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। ओके, चलिए तो परंपरागत रूप से शुरू करते हैं अपने वीडियो को एक महत्वपूर्ण सवाल से। तो सवाल है आपके सामने, रुक्षांशों या फिर आहारी रेशों यानी कि डाइटरी फाइबर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। आपके सामने दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है हमारा, ये हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स प्रदान नहीं करते। दूसरा कथन, ये भोजन का एक आवश्यक अवयव है जो इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। अवयव यानी कि तत्व, फैक्टर। तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी कथन 1 और 2 दोनों सही है, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और कोशिश करिए इस सवाल को सही करने की। अपने उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको मैं सोचने के लिए 1 मिनट का समय दे रही हूँ। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। आई होप कि आपने क्वेश्चन अब तक पढ़ लिया होगा। तो चलते हैं सही उत्तर की तरफ। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। बड़ा ही रोचक ये तो हम मोड़ पे आ गए हैं। हम बात यहाँ पे भोजन और पोषण की कर रहे हैं, और ये एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व ही प्रदान नहीं करता। तो फिर महत्व क्या है भाई इस चीज़ का? लेकिन महत्वपूर्ण है फिर भी। कैसे, ये मैं बताऊंगी आपको। ये भोजन का एक आवश्यक अवयव है जो इसका वॉल्यूम बढ़ा देता है। ठीक है, स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इससे फर्क क्या पड़ता है? तो मेन बात है फर्क क्या पड़ता है। चलिए तो हम शुरू करते हैं डिस्कशन डाइटरी फाइबर्स या फिर आहारी रेशों के बारे में। रुक्षांश यानी कि डाइटरी फाइबर्स हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, कुछ भी पोषण नहीं देते। फिर भी, इसके बावजूद भी ये भोजन का एक आवश्यक अवयव है जो क्या करता है, भोजन के आयतन को बढ़ा देता है, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। अब वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या होता है, ये हमको मुख्यतः पादप यानी कि प्लांट पदार्थों से प्राप्त होते हैं। सबसे पहली चीज तो याद रखिए कि ये जो रेशे हैं ये ज्यादातर हमको जो प्लांट जो हैं, पौधे जो हैं, उनसे प्राप्त होते हैं। यानी कि जो आप वेजिटेरियन फूड खाते हो उनसे ही ज्यादातर मिलते हैं, जैसे फ्रूट से या फिर अनाजों से, बहुत तरह के ये हमको प्राप्त होते हैं। तथा ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रोल इनका जो हमारे शरीर में है बेटा, वो ये है कि जो हमारे बॉडी में बिना पचा भोजन है दैट इज वेस्ट, उस वेस्ट को शरीर से एग्जिट कराने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। ओके, अब इसके अलावा क्या सिर्फ यही इनका यूज है? तो नहीं, अभी इतना छोटा नहीं है इनका इस्तेमाल। ये पौधों से मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जो स्वयं तो अपाच्य हैं। ये इनका एक गुण है, याद रखिएगा। ये खुद डाइजेस्ट नहीं होते डाइजेशन सिस्टम में, यानी कि ये डाइजेशन सिस्टम में ना तो घुलते हैं ना पिसते हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मूल रूप से पाचन क्रिया को सुचारू बनाने में आवश्यक योगदान देते हैं। कैसे भाई? जब ये कुछ करते ही नहीं, पोषण इनसे मिलता नहीं, पचते ये है नहीं, तो हमारे लिए जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है, जैसे कि आपने अपना पाचन तंत्र के बारे में सुना होगा, है ना, डाइजेशन सिस्टम।
अब डाइजेशन सिस्टम में हमारे शरीर के बहुत सारे अंग इन्वॉल्व हैं, है ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, अग्नाशय वगैरह वगैरह। तो हमारे जो भोजन के जो पार्ट है हमारा फूड, वो अलग अलग ऑर्गन से पास होता है, तब वो डाइजेस्ट होता है। अब उस पास होने के क्रम में ये जरूरी है कि वो नॉर्मल वे में सुचारू रूप से पास हो, और पास होने के लिए अगर उसमें डाइटरी फाइबर्स मौजूद नहीं हो तो उसका जो फ्लो है, जो पास होने का सिस्टम है, वो उसमें रुकावट हो सकती है। और इसी तरीके से ये जो वेस्ट हमारे शरीर से बाहर निकलता है, उसके भी निकलने में रुकावट हो सकती है अगर उसमें डाइटरी फाइबर्स नहीं हो। पहला यूज, सबसे महत्वपूर्ण इस्तेमाल। अब ये रेशे शरीर की कोशिकाओं की दीवार का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही इस्तेमाल है कि बस खाली ट्रांसपोर्टेशन का काम है, इनका भोजन का अंदर ले जाएं बाहर निकालें, ओके। ये हमारी जो सेल्स हैं, हमारी कोशिकाएं हैं, उनकी जो वॉल है उसकी दीवार का जो है निर्माण करते हैं, उसको यानी कि सहारा देते हैं। ये शरीर में जल को रोक कर रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर जल अवशोषण की क्षमता होती है। तो भाई हमारे शरीर में पानी की जरूरत हर वक्त है, भोजन को पचने के लिए, एनर्जी के लिए, है ना। अब उतना पानी जितना आप पीते हो वो शरीर में जाके रुकना भी चाहिए पाचन के प्रोसेस के लिए। तो ये जो रेशे हैं, अगर आपने डाइटरी फाइबर्स अच्छी क्वांटिटी में लिए हैं तो आपके शरीर में वो पानी होल्ड होके रहेगा और उसका हमारा शरीर इस्तेमाल कर पाएगा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, पाचन सिस्टम के लिए। अगर डाइटरी फाइबर्स की कमी है हमारे अंदर तो हो सकता है हम डिहाइड्रेशन की समस्या से भी ग्रसित हों। इसलिए कई बार आपने देखा होगा जब हमें डिहाइड्रेशन का इशू होता है तो डॉक्टर्स हमको डाइटरी फाइबर्स खाने के लिए बोलते हैं, जिसमें आपने ईसबगोल का नाम सुना होगा, जो है ही अपने आप में फाइबर ही फाइबर, ओके। सो वो यही काम करता है, जो पानी है, जो पानी लगातार डिहाइड्रेशन में हमारे शरीर से लगातार फास्टली निकलता जाता है, उसको होल्ड करता है डाइटरी फाइबर, इसलिए उसका इस्तेमाल है हमारे शरीर में। इसके अलावा भोजन में उच्च रेशे वाले आहार से वेट कंट्रोल होता है। जो लोग जो है अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी सलाह दी जाती है कि भोजन में अपने रेशों को, आहारी रेशों को बढ़ाइए। जिससे क्या होता है, जो अगर आपके भोजन में डाइटरी फाइबर्स ज़्यादा हैं तो वो जो भोजन है वो पेट में ज़्यादा समय तक रहेगा, जल्दी डाइजेस्ट होके पास आउट नहीं हो जाएगा, वो आपके पेट में ज़्यादा समय तक रहेगा, जिससे आपका जो पेट है वो आपको लंबे समय तक भरा हुआ फील होगा, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। बार बार भूख नहीं लगेगी तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा, खाएंगे नहीं तो वजन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये वेट कंट्रोल में भी अच्छे हैं। अब इसके अलावा ये हमको मिलते कहाँ कहाँ से हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्लांट से मिलते हैं ज़्यादातर। वृक्षांश या आहारी रेशे मुख्यतः हमको पादप उत्पादों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि साबुत खाद्यान्न, जैसे साबुत गेहूँ, साबुत चावल, उसके ऊपर जो फाइबर होता है, जो उसकी भूसी होती है, वो हमें फाइबर्स दे सकती है। दालें जिनके ऊपर छिलके होते हैं, है ना, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां, जैसे फ्रूट्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने ऑरेंज देखा होगा, उसमें फाइबर्स होते हैं छोटे छोटे, है ना। जब हम ऑरेंज कंज्यूम करते हैं तो वो फाइबर्स हमारे साथ फूड के साथ मिक्स होते हैं, तो ये हमको फाइबर देने वाले फ्रूट्स हो सकते हैं, सब्जियां हो सकती हैं ऐसी कई तरीके की, जिनसे हमारे शरीर में इन जो रेशों की पूर्ति होती है। अब ये सारी बातें तो हमने कर ली, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। आज से पहले, कुछ समय पहले, ये एक मतलब मिथ क्रिएट हो गया था कि फाइबर्स ना वेस्ट हैं, चोकर का कोई इस्तेमाल नहीं है, आटे से छान के अलग कर दो, जितना सॉफ्ट और हमें बढ़िया रोटी चाहिए तो चोकर कम से कम होना चाहिए, है ना। ऑलमोस्ट मैदा की रोटी खाना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि डाइटरी फाइबर्स भले ही हमें कोई पोषक तत्व नहीं देते हों, लेकिन इस सिस्टम को चलाने के लिए इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। जब डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं होगा तो हम कितने भी पोषक तत्व खा लें उसका कोई मतलब नहीं है। सो डाइटरी फाइबर्स का जो एक तरीके से महत्व है वो फिर से जो है, आप आजकल देख रहे होंगे, आजकल आपके जो डाइटिशियंस हैं वो काफ़ी मात्रा में आपको रिकमेंड करते हैं कि डाइटरी फाइबर्स आपको लेने चाहिए। सो वो इसीलिए है कि भले ही आपको कोई पोषक तत्व दे या ना दे, लेकिन उनका इस्तेमाल आपके पाचन तंत्र को सही तरीके से चलाने में बहुत बड़े स्तर पे है। किन किन चीज़ों से मिल सकते हैं आपको ये रेशे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्रूट्स हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे आंवला, सेब, एवोकेडो, नाशपाती, ऑरेंज। इसके अलावा ड्राई फ्रूट से मिल सकता है बहुत तरीके के आपको, है ना। मोटे अनाजों से प्राप्त हो सकता है, मिलेट्स अगर आप खाते हैं, चोकर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स अगर आप ड्राई फ्रूट्स में ब्रोकली वगैरह
ड्राई फ्रूट्स के अलावा ब्रोकली वगैरह जैसे खाते हो, गाजर, मूली, इन सब में फाइबर होता है। तो ये फाइबर आपकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, आपके बॉडी में पाचन तंत्र को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। तो कैसी लगी ये जानकारी? ये जानकारी शायद आपके सिर्फ भोजन और पोषण की चैप्टर से ज़्यादा आपके स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी यूजफुल रही होगी। सो उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा वीडियो। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम है निहारिका शर्मा। अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके आ सकते हैं। रेफरल कोड है मेरा CHP10, जिसका इस्तेमाल करने से आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट और बहुत सारे ऑफर्स मिल सकते हैं। सो आइए अनअकैडमी पे, डाउनलोड कीजिए ऐप और सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।